आइए आज हम सब पढ़ते हैं चिल्ड्रन स्टोरी रक्षाबंधन की कहानी, जिसमें उनको एक दादाजी की कहानी में पढ़ते हैं जब वो तो उन्हें मिलता है एक किस्सा जिसमें लिखा था एक खजाने का नक्शा। मतलब उसमें एक कहानी है कि जिसमें अटूट बंधन बताया गया है भाई और बहन का। चलो पढ़ेंगे इस कहानी को। पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए आप। चलो शुरू करें। एक गांव का नाम था चंदनपुर। यहाँ की गलियाँ और हवाएं भी भाई बहन के रिश्ते की मिठास से भरी थी। इस ही गांव में रहते थे राधा और मोहन, जिन्हें गांव के लोग प्यार से चंदनपुर की जान कहते थे। राधा और मोहन का रिश्ता बचपन से ही खास था। वे हर साल रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते थे। मतलब एक मेला कर कर, सबको भोग खिलाकर, मंदिर में भगवान को राखी बांधकर फिर स्वयं राखी बांधना। मतलब कुछ ऐसा प्रोग्राम करते थे जिससे कि सबका मन मोह जाता था। आप इस गांव का क्या नाम है? चंदनपुर। चंदनपुर है इस गांव का नाम। आपने सुन लिया होगा। एक दिन राधा को एक पुराना पत्र मिला जिसमें लिखा था, राधा, इस रक्षाबंधन पर तुम्हें एक अनमोल तोहफा मिलेगा। पत्र पर ना तो कोई नाम था और ना ही कोई पहचान थी। यह पत्र राधा को हैरान कर गया। उसने मोहन को यह बात बताई और दोनों ने मिलकर यह जानने का निर्णय लिया कि यह पत्र किसने भेजा। उन्होंने डिसाइड किया कि ये पत्र भेजा किसने। हम ये सोच कर रहेंगे कि ये भेजा किसने है। हम इसका मतलब पता करके रहेंगे। तो वो दोनों सोच रहे थे। अब सोच रहे थे तो ये बात पता करनी, उन्होंने इसका दावा पूरा कर लिया। उन्होंने इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उन्होंने निर्णय कर लिया है कि ये पत्र किसने भेजा है। हम इसके बाद का पता कर रहेंगे। और राधा को क्या पत्र मिला है कि तुम्हें मिलेगा एक अनमोल तोहफा इस रक्षाबंधन पर। और मोहन क्या चाहता है कि हम दोनों मिलकर इसका निर्णय करेंगे। अब वो निर्णय करते हैं कि हम पता करेंगे। क्या निर्णय करते हैं? हम पता करेंगे कि ये पत्र भेजा किसने है, किसने भेजा है पत्र। इस बात का पता करने का वो निश्चय कर लेते हैं। अब कर लिया है तो करेंगे ही फिर। जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक आ रहा था, राधा और मोहन की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से भी इस बारे में बात की, पर किसी को भी इस पत्र का राज नहीं पता। एक दिन राधा को अपने दादा की पुरानी डायरी मिली। उसमें एक किस्सा था जिसमें एक रहस्यमय खजाने का जिक्र था। मतलब राधा ने सबसे पूछा, राधा मोहन ने, कि बुजुर्गों बताओ, हमें तुम्हें कुछ पता हो इसका राज। बट उन्हें नहीं पता था। उसके बाद राधा ने एक डायरी मिली राधा को अपने दादा की। उसने ढूंढी और उसे मिली। उसमें एक किस्सा था जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था एक रहस्यमय खजाने के जिक्र था। उसमें बता रखा था कि एक रहस्यमय खजाना है, कहीं होगा। अब पास भी आ रहा था रक्षाबंधन, तो उन्होंने पता भी नहीं किया था। राधा और मोहन ने तय किया कि वे इस खजाने की खोज करेंगे। उन्होंने डायरी में मिले संकेतों का पालन किया और गांव के बाहर स्थित पुराने मंदिर की ओर बढ़ गए। मंदिर के पास उन्होंने एक गुफा मिली। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक ताले से बंद दरवाज़ा मिला। उन्होंने सोचा कि हम जाएंगे, खोजेंगे खजाने को। उसके मुताबिक वो पहुँचे एक मंदिर में। उसके पास गुफा होगी। गुफा के अंदर वो गए जब उन्हें एक दरवाज़ा मिला, ताले से बंद दरवाज़ा मिला। किससे बंद? ताले से बंद दरवाज़ा मिला उन्हें एक, जो कि बंद था। और उन्होंने पालन भी किया उसके, मतलब उस हिसाब से, उन पॉइंट्स को देखते हुए कि वह पहुँचे हम फटाफट से। उन्होंने ये सोच लिया था कि हम रक्षाबंधन से दिन के पहले ही उस खजाने को खोज करेंगे, उसका मतलब उसको ढूंढ लाएंगे हम। वो डायरी में जो संकेत थे, मतलब कह सकते हैं आप साइंस, उनका उन्होंने पालन किया और पहुंच गए। वो डायरी में लिखा था कि ताला खोलने के लिए भाई बहन को मिलकर एक मंत्र बोलना होगा। राधा मोहन ने मंत्र पढ़ा और ताला खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही उन्होंने एक चमकता हुआ बक्सा दिखाई दिया। बक्से के अंदर एक सुंदर राखी और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, यह राखी देवताओं द्वारा बनाई गई है और इसे बांधने से क्या होगा? मतलब हर बुराई का नाश होगा। राधा मोहन ने राखी बांधी और मोहन ने वचन दिया कि वह राधा की हमेशा रक्षा करेगा। तभी वहाँ एक परेशानी प्रकट हुई और एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। यह खजाना तुम्हारे लिए ही था। इस राखी की शक्ति से तुम्हारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। राधा और मोहन ने उस दिन को अपनी ज़िंदगी का सबसे खास दिन माना। उन्होंने समझा कि वह रक्षाबंधन सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि एक बहुत अद्भुत पर्व है जो भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत और भी अच्छा बनाता है। उन्होंने सोच लिया कि रक्षाबंधन का त्यौहार सबसे अच्छा है। वह भाई बहन हर रिश्ते को, रक्षाबंधन का दिन आया और पूरे गांव में धूमधाम से मनाया गया। राधा और मोहन ने अपनी खोज की कहानी गांव वालों को सुनाई और सबने उनकी हिम्मत की प्रशंसा की। अब हर साल जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, राधा मोहन
उसको अच्छे से मनाते हैं। अब समय बीतता गया और राधा और मोहन का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। उन्होंने अपने बच्चों को भी यह कहानी सुनाई और सिखाया कि रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ एक धागे से नहीं बांधा जा सकता, बल्कि एक वादा है जो जीवन भर निभाया जा सकता है। मतलब एक वादा, उन्होंने अपने बच्चों को भी ये बात सिखाई और वही अपनी कहानी भी सुनाई। इस तरह चंदनपुर की गलियों में राधा और मोहन की कहानी एक मिसाल बन गई। हर भाई को बहन से उसी प्रेरणा ली और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस तरह रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल और भी खास होता गया और भाई बहन के रिश्ते की मिठास से चंदनपुर की हवाएं हमेशा महकती रही। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।